दोस्तों लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की, उसके सेंटर पे मेना डायपोल 2r। आपके सिलेबस में सेकंड एप्लीकेशन भी है ना, जहां पर उस करंट कैरिंग लूप की मैग्नेटिक फील्ड दोबारा निकालते हैं, लेकिन सेंटर पर नहीं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो कि उसके सेंटर से पास होने वाली लाइन पर है, यानी कि उसके एक्सिस पर है। आओ देखते हैं। देखो भैया, बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, इमेजिनेशन जितनी तगड़ी कर सकते हैं ना करेंगे, ताकि इसको हम प्रैक्टिकली फील कर पाए। अब है क्या, जो रिंग था, गोल 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 रिंग, ये ऐसा रिंग था, उसके सेंटर पे तो अपन लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली थी, म्यू नॉट अपॉन 2r आया था। लेकिन अब वो पॉइंट ना सेंटर में ना होकर कुछ दूरी पर है, ऐसे मैं साइड से दिखा रहा हूँ आपको, है ना। वो पॉइंट जो है सेंटर पे होता तो म्यू नॉट अपॉन 2r, सेंटर पे ना होकर कुछ दूरी पर है, कुछ यहाँ पर। अब यहाँ पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप की वजह से, अपनों को ये निकालनी है। तो देखो यही डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है, ठीक है जी। ये साइड से दिख रहा है आपको, ये डैश्ड जो लाइन है वो पीछे वाला पोर्शन है और सॉलिड लाइन आगे वाला पोर्शन है। तो जो ये करंट है ना, ऐसे घूम के आ रहा है, इस तरीके से घूम रहा है इस डायरेक्शन में। तो इसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अपने को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अब बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करना है तो एक डीएल एलिमेंट भी तो लेट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने जो लॉ दिया था वो तो किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए था, है ना। क्या था, एक बार लॉ रिकॉल कर लेते हैं। उन्होंने कहा था जी कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट डीएल की वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पर, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, और यहाँ डीएल में और आर में एंगल बनता है कुछ थीटा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसके बराबर होती है, म्यू नॉट अपॉन 4 इंटू में आई इंटू डी एल इंटू साइन थीटा। याद रहे ये थीटा किसका है, डीएल और आर के बीच का, उस डिस्टेंस के बीच का और डीएल के बीच का एंगल, अपॉन में वो डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ पर अपनों ने क्या करा, एक डीएल मान लिया ऐसे, ये एक डीएल मान लिया, ठीक है। अच्छा, अब इस डीएल की वजह से चेक करते हैं कि जी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ और कैसे रहने वाली है। तो देखो फिलहाल करंट आपके पास ऐसे फ्लो होकर के जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ ऐसे फ्लो हो रहा है। तो इस पॉइंट पर अगर थंब रखोगे, देखो करंट फ्लो होकर के जा रहा है ऐसे, इस पॉइंट पर अगर थंब रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से एंटर हो रही है पीछे से, और यहाँ से घूम के ऐसे निकल के पॉइंट पी से पार होगी, फिर घूम के ऐसे वापस आएगी। यही होगा ना। दोबारा दिखा रहा हूँ कि आपने थंब रखा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से पीछे से एंटर होगी, इस कॉइल के पीछे से, यहाँ से निकलेगी पॉइंट पी से जाएगी, ऐसे निकलेगी पॉइंट पी से कुछ ऐसे निकल रही होगी, ठीक है। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूँ यहाँ पर कुछ ऐसे, इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पर अगर चेक करेंगे अपने पॉइंट पी पर, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रही है, ये आपके पास डीबी हो गया, ठीक है ना। एक और एलिमेंट ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया अपनों ने डीएल, इसकी वजह से भी चेक करते हैं। अच्छा जी, दोबारा करते हैं ये, ठीक है। अपनों ने ऊपर की वजह से चेक किया तो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर यहाँ से ऐसे होगी, इस तरह से, फिर घूम के ऐसे वापस आ रही होगी। अब करंट फ्लो करके यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहा है ना, करंट फ्लो करके ऐसे निकल के जा रहा है। अब दोबारा थंब रखो, जब दोबारा थंब रखोगे अलॉन्ग करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये पॉइंट भी यहाँ पर है, थंब रखा करंट के अलॉन्ग, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, देखो ऐसे नीचे की तरफ जा रही है, यानी इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अब ऐसे नीचे क्रॉस हो रही होगी, ठीक है। तो नीचे वाले एलिमेंट की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड अपने बनाए, नीचे वाले एलिमेंट की वजह से, तो मैग्नेटिक फील्ड अपनी कुछ ऐसे जाएगी, ये यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी जी डी। ये बात क्लियर हुई, इतना समझ आया, ठीक है। तो अब ना दो एलिमेंट लेकर के मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन चेक कर ली, तो पता लगा एक ऊपर एक नीचे है। अच्छा एक बात समझो, यहीं पर मैं इस डेरिवेशन को छोड़ के एक कॉमन बात पर आ रहा हूँ। क्या जी, पूरी फिजिक्स में कहीं भी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर कुछ एंगल पर होती है ना, कुछ एंगल पर ही तो है, यहाँ पे मान लेते हैं एंगल थीटा है, ये भी कुछ एंगल थीटा पर है। अगर थीटा एंगल पर होती है तो हमेशा वहाँ कंपोनेंट आते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जहाँ एंगल बनता है वहाँ पे कौन सा कंपोनेंट आता है जी, कॉस थीटा। यानी ऊपर वाले डीबी का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ पर, क्या, डीबी कॉस थीटा, और नीचे वाले का भी एक कंपोनेंट आएगा, कितना, डीबी कॉस थीटा। और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डीबी साइन थीटा। तो एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आ रहा होगा डीबी साइन थीटा इसका, और ये नीचे वाले का कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में। एक कंपोनेंट यहाँ पर आ रहा होगा इसका, ये भी क्या, डीबी साइन थीटा। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब एक बात समझते हैं क्या, कि अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना, अब ऐसे करते करते भैया खूब सारे एलिमेंट लेट किए होंगे ना हमने, तो हर किसी एलिमेंट का डीबी कॉस थीटा होगा और हर किसी एलिमेंट का डीबी साइन थीटा होगा। इतना समझ आ रहा है। तो यानी जो भी हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, जो भी बी नेट निकालेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑल डीबी साइन थीटा, ऑल कंपोनेंट्स
डी बी साइन थीटा, डी बी साइन थीटा के सारे कॉम्पोनेंट किस में है जी, कुछ पॉजिटिव वाई में कुछ नेगेटिव वाई में है ना, जे कैप और माइनस जे कैप, प्लस ऑल कॉम्पोनेंट्स डी बी कॉस थीटा, है ना। वेक्टर सब में इसको हम लिखेंगे तो ये वाला आपका कहीं कुछ जे कैप में होगा, कुछ वाले आई कैप में होंगे, और कुछ जे में तो कुछ माइनस जे में आ रहे हैं, और ये कॉस वाले सारे किस में आ रहे हैं, आई कैप में आ रहे हैं। ठीक है, तो ज़रा दोबारा रियलाइज़ करो भाई, दोबारा रियलाइज़ करो। मैंने यहाँ पे खाली 2 एलिमेंट लिए, एक ऊपर एक नीचे। मैं अगर यहाँ एलिमेंट ले लूँ, करंट ऐसे फ्लो करके जा रहा है, तो यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर्व होके जाएगी, इस पॉइंट से इस तरफ जा रही होगी, करंट फ्लो करके यहाँ से यहाँ आ रहा है। अगर मैं एलिमेंट यहाँ लेट कर लूँ, है ना, यहाँ मतलब इस जगह एलिमेंट लेट कर लूँ, तो यहाँ एलिमेंट लेट करूँगा, करंट यहाँ जा रहा है, थंब रखूँगा, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से ऐसे जा रही है, तो फील हुआ ना, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ पर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यहाँ पर, बॉटम वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे। मतलब इस पूरे कॉइल में अलग अलग एलिमेंट्स की वजह से अगर पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड देखने को आए तो इस तरह से फैली पड़ी है हर डायरेक्शन में, कुछ एंगल थीटा पर। तो इन सब के आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हो और इन सब का ही आप वर्टिकल कंपोनेंट निकाल सकते हो। तो इन सब के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी बी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में आएंगे, और इन सब के वर्टिकल कंपोनेंट डी बी साइन थीटा कुछ ऊपर तो कुछ नीचे, आधे रिंग के नीचे होंगे, आधे रिंग के ऊपर होंगे। तो भैया ये डी बी साइन थीटा जितने ऊपर, डी बी साइन थीटा उतना ही नीचे। वेक्टर है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और वहीं सारे के सारे डी बी कॉस थीटा वाले कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर अपनों को क्या समझ में आया कि जितने भी डी बी साइन थीटा के कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जितने भी आपके वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, मैं डी बी साइन थीटा नहीं बोल रहा हूँ, वर्टिकल कंपोनेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर एंगल यहाँ से लेट करोगे तो ऊपर हो जाएगा आपके पास डी बी कॉस थीटा, तो उस टाइम पे डी बी कॉस थीटा कैंसिल होगा। ध्यान क्या रखना है कि आपके पास सारे वर्टिकल वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल वाले ऐड होंगे। आइए जी बढ़ते हैं आगे। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड अपने निकालने वाले हैं नेट, वो सिर्फ किसकी वजह से है, डी बी कॉस थीटा की वजह से। ठीक है, अब एक एलिमेंट का डी बी कॉस थीटा, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट लेट किए होंगे आपने पूरे सर्कमफेरेंस पे ना, पूरे डीएल 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 करते करते पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर हो गया होगा। तो 0 से लेके 2 पाई r तक जितने भी डीएल एलिमेंट हैं सबका सम हो जा रहा है। ठीक है जी, वैल्यू पुट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है ना, डी बी बायोट-सावर्ट लॉ से। तो 0 से लेकर के 2 पाई r, डी बी की जगह पे क्या रखा, μ0/4 पाई इंटू में आई इंटू डी एल इंटू में साइन थीटा। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा डिफरेंट है, इसको फिलहाल मैं साइन थीटा डैश लिख रहा हूँ, समझ में आएगा क्यों डिफरेंस है। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर और इंटू में कॉस थीटा। अब ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस कौन सा होता है, उस एलिमेंट से लेकर के पॉइंट पी तक का ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ इस वाले एलिमेंट की बात करें तो इस एलिमेंट से लेके पॉइंट पी तक का डिस्टेंस, तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना, और ये हाइपोटेन्यूस किसके बराबर है, √a² प्लस r² के। समझ आया जी। तो √r² प्लस a² का होल स्क्वायर होगा, ए जो स्क्वायर है रूट को मार देगा, तो क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर सिर्फ a² प्लस r²। अब समझते हैं थीटा डैश के बारे में। तो देखो ज़रा, ये जो एंगल था ना, यहाँ पे थीटा डैश लिख दूँ इसको मैं समझाने के लिए, ये किस किस के बीच का एंगल था, dl और उस डिस्टेंस के बीच का, जितने डिस्टेंस पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो समझो यहाँ पर अभी करंट फ्लो होकर यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ का जो dl होगा वो हमेशा सरफेस के टेंजेंशियल होता है ऐसे। तो ये रहा आपका dl, ये रहा dl, है ना, और ये dl है, ठीक है। और उनको मालूम है करंट फ्लो होकर यहाँ से नीचे ऐसे आ रहा है। अब इसकी जो एक्सिस है ऐसे फोकस हो रही है, ऐसे एक्सिस फोकस हो रही है, तो ये रहा dl और ये रहा r, इस डायरेक्शन है। ये रहा ब्लैक के टिप पे आपका पॉइंट P है, ठीक है। तो ब्लैक के टिप पे ये रहा पॉइंट P, ये रहा dl और ये रहा देखो r, ये जो r है ये r ऐसे है, और ब्लैक के टिप पे ये ऐसे इस तरह से यहाँ आके ये मिल रहा है। तो ज़रा चेक करना यार, ब्लैक आपका पॉइंट P है ना, ब्लैक टिप, तो ज़रा चेक करना मेरे को इस r में और इस dl में कितना एंगल बन गया। समझ आ रहा होगा ना, 90 डिग्री बन रहा है। ये रहा r, ये रहा dl, इसमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, है ना। यहाँ वाले DLR में देखोगे यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ वाले DLR में देखोगे यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। यहाँ वाले DLR में देखोगे यहाँ भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो हर जगह एंगल आपका 90 डिग्री फॉर्म होगा। यानी ये जो थीटा डैश है DL और R के बीच का एंगल, वो कितना बनने वाला है, 90। R मतलब ये जो डिस्टेंस है, तो जो थीटा डैश आ रहा है आपके पास ये हो जाएगा 90 डिग्री। और अपनों को मालूम है साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। अब अगर वैल्यू पुट कर दें
तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसमें से कॉमन कांस्टेंट क्या क्या बाहर आ रहा है, म्यू नॉट कांस्टेंट बाहर आ रहा है, 4 पाई कांस्टेंट बाहर आ रहा है, आई कांस्टेंट बाहर आ रहा है, कॉस थीटा कांस्टेंट बाहर आ रहा है, और अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का ये कांस्टेंट ये बाहर आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा जी, इंटीग्रेशन 0 से लेकर के 2 पाई आर, और यहाँ बचा dl। अब भैया अपनों को मालूम है dl का इंटीग्रेशन तो l होता है, और cos थीटा कैसे निकालें भैया, देखो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल थी ना, तो टेंजेंशियल थी मतलब यहाँ से कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर, क्योंकि टेंजेंशियल होती है मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सरफेस के। मतलब जो आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इस पॉइंट पर, अगर मैं कहूँ ये वायर है ऐसे फ्लो करके जा रहा है, तो अगर मैं गोल गोल सर्कल प्लॉट कर दूँ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड हर पॉइंट पर टेंजेंशियल होगी ना सर्कल के, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे 90 डिग्री पर है। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये अगर 90 डिग्री हो गया आपके पास, ये थीटा है, और ये 90 डिग्री पर यहाँ से यहाँ तक भी है, तो ये कितना होना चाहिए, 90 माइनस थीटा, और ये 90 डिग्री यहाँ से ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री में ये अगर 90 माइनस थीटा हो गया तो ये कितना होगा, थीटा। अगर भैया ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। थीटा मिल गया ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो यहाँ पे इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, बेस जो कि ए है, और अपॉन में हाइपोटेनस जो कि हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। इसको उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। तो जो भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू में आई इंटू में कॉस थीटा की जगह पे, पहले रुक दे रहे हैं, जरूर दे रहे हैं पहले, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की जगह पे आर, और अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में डी एल का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एल, और लिमिट पुट होगी 0 से लेकर के 2 पाई आर तक। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिखिए अगर ऊपर, तो जो भी आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ रही है दैट इज म्यू नॉट इंटू आई इंटू आर। अब एल लिमिट पुट करेंगे अपर माइनस लोअर, तो एल की जगह पहले 2 पाई आर, फिर एल की जगह 0, तो एल की जगह पहले पुट करेंगे 2 पाई आर माइनस 0, वो तो खत्म ही हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या चल रहा है जी, 4 पाई, डिवाइड बाय 4 पाई। और देखो बेस सेम है दोनों का, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पावर 1 यहाँ पर 1/2, तो बेस सेम, पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, पाई से पाई गया 2 से, ये 4 कट के 2 यहाँ बचेगा। तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रही है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। मान लें कि n जो है आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स हैं, बहुत सारे रिंग्स हैं यहाँ पर एक के ऊपर एक, है ना, नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया अपने पास, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू आर। कहाँ से आ गया भाई, अरे 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 ये क्या मिस्टेक हो गई, ओ शिट, कॉस थीटा था वो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था ना, मैंने कैपिटल आर पुट कर दिया, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ए आएगा, यहाँ पे ये ए स्क्वायर हो जाएगा। ए हमारा इस केस में रेडियस है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल थोड़ा अजीब लगता है ना, इसलिए ए मान लिया यहाँ पर, और यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर आएगा अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बहुत सारे तो मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला आने वाला है। क्लियर हुआ? अब मेरे को एक बात बताओ, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड निकल के आ गई किसकी जी, एक्सिस पे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप की। देखो यार बड़ी टफ डेरिवेशन है, बहुत ज़्यादा तगड़ा इमेजिनेशन करना था। कहाँ पर, एक तो ये वाला पॉइंट ये दिमाग में छाप के रखना, ये वाला, और दूसरा ये जो मैंने इसको कैंसिल किया ना डी बी साइन थीटा को, ये वाला, इसके लिए बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स चाहिए होती है, इमोशंस चाहिए होते हैं, तब जाके ये चीज़ समझ में आती है। ठीक है, चलो, तो खैर ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लिकेटेड था, क्लियर हुआ, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो मेरा छोटा सा सवाल है क्या, कि हमें मालूम है सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट अपॉन 2r होती है, ठीक है, और एक्सिस पर निकालना है सेंटर से कुछ दूरी पर, तो ये रहा। यार मेरे को ये बताओ, इस पॉइंट को खिसकाते 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 अगर मैं सेंटर तक ले आऊँ तो r कम होता चला जाएगा, r कम होता चला जाएगा, तो अगर बिल्कुल सेंटर पर पहुंचा दूंगा तो r तो 0 हो जाएगा। सेंटर की अगर बात करेंगे, एट सेंटर तो r आपका 0 हो गया।
तो मैग्नेटिक फील्ड जो निकल के आएगी, क्या वो मैग्नेटिक फील्ड अपनों ने पहले पढ़ी है? अगर हाँ तो वो किस शेप की मैग्नेटिक फील्ड है और किस पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड है, इसको कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट वाकई क्लियर हुआ, पिछला वाला मैंने कराया था, आप उसको भी देख सकते हैं। अगर क्लियर हुआ है तो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। अगर उनको भी कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम हो रही है और अगर ईमानदारी से आपको समझ में आया तो उनको शेयर करिए, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो मेरा इंस्टाग्राम है, या मेरे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके भी कोई टॉपिक समझना चाहे पूछ सकते हैं। या इंस्टाग्राम पे आप मुझे अख्तर सर फिजिक्स के नाम से होगा, मेरी शक्ल उस पर लगी होगी, उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके मैसेज का रिप्लाई भी आएगा। आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी टॉपिक समझना हो, आप मैसेज करिए, उस पर एक वीडियो ज़रूर बनाई जाएगी। वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो का।